हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। आशा करते हैं सारे लोग बढ़िया हैं, मस्त हैं। हम लोग नरेशन पढ़ रहे हैं और नरेशन में हम लोग आज नया रूल लेकर आए हैं, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, अभी ध्यान रखिएगा कि हम लोग असर्टिव सेंटेंस ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, आइए। नियम क्या है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट न दिया गया हो लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यानी यू और योर आया हो, तब उसे बदलने के लिए रिपोर्टिंग वर्ब में अपने से ऑब्जेक्ट जोड़ते हैं। नियम का मतलब क्या है, देखिए देखिए यह रिपोर्टेड स्पीच हो गया, यह हो गया रिपोर्टिंग वर्ब। यही कह रहा है कि यह जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसमें यदि ऑब्जेक्ट ना दिया गया हो, देखिए यह हो गया ही सब्जेक्ट, सेड वर्ब है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है। तो वही कह रहा है लेकिन अगर दिया ना गया हो फिर भी रिपोर्टेड स्पीच में यहाँ पर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आ जाए, इसका कहने का मतलब यू या योर में से कोई एक आ जाए, तब क्या होता है। आप कहेंगे सर इसका इससे क्या रिलेशन है। अगर आपने प्रोनाउन चेंजिंग का नियम पढ़ा है तो आप जानते होंगे यू सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन को हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से ही चेंज करते थे। और देखिए यहाँ ऑब्जेक्ट ही गायब है, ऑब्जेक्ट ही गायब है। अब हम यू को बदलेंगे कैसे। आपको ऐसा वाक्य मिल जाएगा जब आप देखेंगे, प्रीवियस ईयर उठा के देखिए, आप 12th में है 10th में है तो आप देखिए कहीं ना कहीं आपको ऐसा मिलेगा जहाँ पर आपको ऐसा नियम लगाने की ज़रूरत पड़ जाएगी। तो आज वही हम सीखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए दो नियम लिखे हैं, पहला और दूसरा। पहला क्या है, जब रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो तब ऑब्जेक्ट थर्ड पर्सन का होगा। यानी जब रिपोर्टिंग वर्ब में, यानी रिपोर्टिंग वर्ब यह क्या है भाई, इसी को आप मानिए वर्ब, कह रहा है वर्ब के बारे में। यदि, चलिए मैं इस तरह लिख ही देता हूँ, मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और मैं यह जो लिख रहा हूँ यह लिख क्या रहा हूँ, रिपोर्टिंग वर्ब। यह क्या है, आप दिमाग में रखिएगा इसको, यह है रिपोर्टिंग वर्ब, अच्छे से समझिए यह क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। यानी यही स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया है। चलिए, कह रहा है जब रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का होगा, यानी यह जो सब्जेक्ट दिया हुआ है यदि यहाँ पर फर्स्ट पर्सन होगा, क्या होगा, फर्स्ट पर्सन का होगा, तब यह जो ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पर नहीं दिया गया है लेकिन हमको लिखना पड़ेगा, तो हम किसका लिखेंगे, थर्ड पर्सन का। यानी हमको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे भाई, थर्ड पर्सन का। ठीक है, आई बात समझ में। यदि रिपोर्टिंग वर्ब दी हुई हो और रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है वह क्या हो, फर्स्ट पर्सन हो, तो रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है हम अपने से जो मान रहे हैं वह हम मानेंगे थर्ड पर्सन का। पहला नियम कहता है। दूसरा नियम कहता है जब रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का हो तब ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का होगा। यानी यह जो सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है यह तो एक नियम है, यह पहला नियम है। यही दूसरा कह रहा है यदि यही सब्जेक्ट जो है यह थर्ड पर्सन का हो, क्या हो, थर्ड पर्सन का हो, तब ऑब्जेक्ट हम क्या मानेंगे, यहाँ पर जो मान रहे हैं ऑब्जेक्ट यह क्या मानेंगे, फर्स्ट पर्सन का। किस पर्सन का, फर्स्ट पर्सन का। यही नियम हम यहाँ पर सीखने वाले हैं और यही अप्लाई करने वाले हैं। दिया नहीं रहता है लेकिन हमको अपने से इसको करना होता है। तो ये नियम आप एकदम याद करिएगा। ठीक है, यदि सब्जेक्ट यहाँ पर देखिए थर्ड पर्सन है, ही क्या है, थर्ड पर्सन है, तो हम यहाँ पर जो मानेंगे ऑब्जेक्ट सेट के बाद वह हम फर्स्ट पर्सन का ही मानेंगे। आई बात समझ में। तो कैसे मानेंगे, क्या करेंगे, वो हम अब प्रैक्टिकल करते हैं, यानी लिख कर समझते हैं उसको। ठीक है, ये चीज़ें आप क्या करिए, उतारिए, इसको भी क्या करिए, उतारिए। ठीक है, उतार लिए। चलिए अब मैं आपको करके बताता हूँ। ठीक है, इसको मैं साफ कर दूँ ना। ठीक है, देखिए आप यहाँ आप समझिए, यहाँ पर जो ही सेड लिखा है यहाँ पर यू पहले देख लीजिए कि रिपोर्टेड स्पीच में क्या यू आया है। अगर यू आया है तभी यह नियम काम करेगा। ठीक है, यू आया हो चाहे योर आया हो ना, यू यू योर योर्स होता है ना, आप पढ़े प्रोनाउन सेकंड पर्सन में। अच्छा, सेकंड पर्सन के लिए ही यह नियम है खासकर, आई बात समझ में। ठीक है, अच्छा ही सेड लिखा हुआ है, हम यहाँ पर मान लेते हैं कि ही के बाद सेड तो लिखा हुआ है लेकिन हमको ऑब्जेक्ट रखने की यहाँ पर ज़रूरत है। मान लेते हैं कि इसके बाद, इस सेड के बाद हमको ऑब्जेक्ट रखने की ज़रूरत है, तो हम क्या रखेंगे, हमारे पास ऑप्शन क्या है, यह थर्ड पर्सन है। कैसा है भाई, ये थर्ड पर्सन। हमको जब भी रखना है फर्स्ट पर्सन का रखना है। कैसा रखना है, फर्स्ट पर्सन का रखना है। चलो फर्स्ट पर्सन का रखना है तो आप बताइए ज़रा, फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है, आई आता है और वी आता है। आई बात समझ में, फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है, आई आता है और वी आता है। तो हमको इन्हीं दोनों में से किसी को सेड के बाद रखना है।
आपकी जो इच्छा हो वह रखिए, कोई रोक टोक नहीं है। ऐसा कुछ नियम नहीं है कि नहीं आई को ही रखिए या वी को ही रखिए। आपकी इच्छा कर रही है तो वी को रखिए और आपकी इच्छा कर रही है तो आई को रखिए। अगर वी को रखते हैं तो यह प्लूरल फॉर्म होता है, तो आपको यू को जो बदलना होता है यहाँ पे, तब क्या हो जाएगा, प्लूरल फॉर्म में आपको बदलना होता है, तो थोड़ी सी कठिनाई होगी। अगर आप आई रख देंगे तो यह सिंगुलर फॉर्म में होता है, आसानी से आप बदल देते हैं। चलिए मैं यहाँ पर आई रख के बता देता हूँ एक बार, फिर आपको वी रख के भी बता दूंगा। ही सेड टू, मान लीजिए आई है, क्या है यहाँ पर रखना हमको आई, लेकिन आई यहाँ पे ऐसे नहीं बैठ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हमको रखना है, लेकिन यह भी ध्यान रखना है कि इसका केस क्या होगा। यानी हमको आई यहाँ पर रखना है, लेकिन भाई केस को ध्यान में रखकर रखना है। देखिए वर्ब है, यह क्या है, सेड वर्ब है, और वर्ब के बाद क्या आता है, केस। वर्ब के बाद कौन सी केस आती है, ऑब्जेक्टिव केस आती है, ये बात आपको पता होगा। तो आई की ऑब्जेक्टिव केस बनाइए आप, आई का क्या हो जाएगा, मी, क्या हो जाएगा, मी। यानी अब आपके सामने क्वेश्चन का फॉर्मेशन देखिए क्या हो गया, ही सेड। अब मी डायरेक्ट ऐसे लगा देंगे, जैसे मैंने यहाँ पे मी लिख दिया, क्या ऐसे ही डायरेक्ट लगा दिया जाए मी, जी नहीं। आप यहाँ ध्यान रख दीजिएगा कि अगर यहाँ सब्जेक्ट के बाद सेड है, सेड के बाद अगर ऑब्जेक्ट आता है, सेड अपने साथ प्रीपोजिशन टू लेता है। आई बात समझ में, सेड क्या लेता है, प्रीपोजिशन टू लेता है, यह हमेशा याद रखिएगा। इस वजह से यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट आपको रखना है तो सेड के बाद टू लगाकर ही मी आप रखिएगा, टू लगाकर ही मी रखिएगा। आई बात समझ में। अगर आप यहाँ ऑब्जेक्ट रखने जा रहे हैं तो अगर सेड के बाद ऑब्जेक्ट रखने जा रहे हैं तो बीच में टू को जरूर रखिएगा, ठीक है। मान लीजिए अब क्वेश्चन ही हो गया, क्वेश्चन क्या हो गया, देखिए यू, अब पूरा उतार दीजिए, ठीक है। मान लीजिए यही आपका क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब आप समझ पाएंगे अच्छे से कि आखिर यहाँ पर किस प्रकार से बदलाव होगा। चलिए ये नियम हम लगा के यहाँ पे चेंज कर दिए, इसको मी कर दिए, कैसे किए हैं आप समझ पाए होंगे। चलिए अब बदलिए, यू सेकंड पर्सन का है तो किससे चेंज होगा, मी से। किससे चेंज होगा, मी से। चलिए बदलते हुए चलिए, ही सेड टू बदल कर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर आगे असर्टिव सेंटेंस है, इस वजह से सेड टू क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टोल्ड। ये देखिए थोड़ा तिरछा चला गया, उस पर ध्यान मत दीजिए, यहाँ टोल्ड हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, मी, ठीक है। ही टोल्ड मी, सेड टू का टोल्ड हो गया और मी उतर गया, ठीक है। मी हम अपने से एज्यूम किए हैं ना, मान लिए हैं। चलिए ये बताइए असर्टिव सेंटेंस है तो कॉमा हटा के हमको क्या लिखना होगा, दैट। क्या लिखना होगा भाई, दैट। चलिए अच्छी बात है, यहाँ तक जान गए आप। यू को अब चेंज करना है, ठीक, यू को चेंज करना है। यू किससे चेंज होगा, सेकंड पर्सन का है तो ऑब्जेक्ट से चेंज होगा, जिसको हम मान रखे हैं मी। यानी हमको यू की जगह किसको बैठाना है, मी को बैठाना है, ठीक है। हम पा गए कि सेकंड पर्सन है, मी को बैठाना है, लेकिन मी यहाँ पर आएगा उसी केस में आएगा जिस केस में यू है। यू किस केस में है, यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, नॉमिनेटिव केस है। आई बात समझ में, तो नॉमिनेटिव केस में आएगा तो मी का नॉमिनेटिव केस क्या होता है, आई। क्या होता है, आई। आई बात समझ में, ठीक है। उसके बाद ऑलवेज का क्या बदलेगा कुछ, ऑलवेज। विश का क्या होगा, टेंस चेंज होगा, टेंस क्या चेंज होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। विश कौन सा टेंस है, यू ऑलवेज विश, V1 है, यह क्या है, V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी टेंस क्या है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में चेंज हो जाता है, नियम आपको पढ़ा चुके हैं, नहीं पढ़े हो तो देखिएगा पीछे वीडियो। पास्ट का इंडेफिनिट क्या हो जाएगा, पास्ट के इंडेफिनिट में। तो विश का क्या होगा, विश्ड। क्या हो जाएगा, विश्ड। आई बात समझ में, कैसे विश को हमने विश्ड किया, क्या आपको समझ में आई बात, आई होगी। चलिए मी को बदलना है, किसको बदलना है, मी को। मी बदलेगा ही, क्योंकि यह क्या है, प्रोनाउन है। अब मी बदलेगा कैसे, सबसे पहले दो जानकारियां आपको लेनी होती हैं, कौन कौन सी। पहली जानकारी पर्सन, किस पर्सन का है, दूसरी जानकारी कौन से केस का है। चलिए पर्सन बताइए जरा, इसका पर्सन क्या है, पर्सन, पर्सन क्या है बताइए, फर्स्ट है जी सर। और दूसरी चीज़ केस बताइए, केस, केस बताइए, बताइए केस। यहाँ वर्ब के बाद आया है, किस केस में होगा, ऑब्जेक्टिव केस में। किस केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में। चलिए अब इसको भी बदल दीजिए, मी को बदलना है भाई, पर्सन फर्स्ट है, तो जरा हमको बताइए कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब में कहाँ से बदलता है, बताइए। मी जो है फर्स्ट पर्सन का है, बदलेगा तो बदलेगा फर्स्ट पर्सन के अनुसार, नियम कहता है कि सब्जेक्ट से बदलेगा। किससे बदलेगा, सब्जेक्ट से। याद आया, मी किससे बदलेगा, सब्जेक्ट, यहाँ पे जो ही लिखा है ही से, यानी मी के जगह पर कौन बैठने जा रहा है, ही बैठने जा रहा है, लेकिन शर्त के अनुसार बैठेगा। शर्त क्या है, यह जिस केस में मी होगा उसी केस में ही को भी हमें बैठाना है। तो ही किस केस में आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस में। यहाँ पर मी किस केस में था, ऑब्जेक्टिव, तो यहाँ पर चूंकि पर्सन के हिसाब से ही को यहाँ पर बैठना है, इस वजह से ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। तो जरा हमको बताइए ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या है,
ही हिम हिज होता है तो हिम क्या है, ऑब्जेक्टिव है, यानी यहाँ ही नहीं बैठकर क्या बैठेगा भाई, हिम बैठेगा। क्या बैठेगा, हिम बैठेगा। बैठेगा कि नहीं बैठेगा, सहमत हैं, सहमत होना चाहिए आपको। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पर फिर हम इसको साफ कर दिए ना, क्योंकि आगे भी बदलाव करना है, उसमें भी कुछ चीज़ें लिखनी होंगी। यहाँ ऑन उतार दीजिए, प्रीपोजिशन ऑन उतर गया, बदलाव नहीं होगा। माई क्या चेंज होगा, बिल्कुल चेंज होगा। माई भी क्या है बताइए, प्रोनाउन है, प्रोनाउन चेंज होता है। माई यार बताइए कहाँ पर चेंज होगा, ही से होगा कि मी से होगा, तो आप कहेंगे सर माई यानी आई से बना है, फर्स्ट पर्सन है, और केस कौन सा है, आई मी माई, कौन सा है, नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव पजेसिव, पजेसिव में एडजेक्टिव है, ठीक। यानी आप यहाँ पे जान गए कि आपका यहाँ पे पर्सन कौन सा है, फर्स्ट, तो बदलेगा किससे, इसकी जानकारी आपको मिल गई, तो किससे बदलेगा, ही से बदलेगा। किससे बदलेगा, माई, ही से बदलेगा। जब माई ही से बदलेगा यहाँ पर, तो ठीक है, मैं माई की जगह क्या लिख दूँ, ही लिख दूँ, लिख देता हूँ ही। जी नहीं, आप केस भी ध्यान रखेंगे, किस केस में है, नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव पजेसिव, पजेसिव में है, पजेसिव का एडजेक्टिव है यहाँ पर, तो आप बनाएंगे ही हिम हिज, क्या हो जाएगा, ही हिम हिज, यानी हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, हिज, और उसके बाद बर्थडे का क्या पूरा उतार देंगे, ठीक है, बर्थडे। देखिए हम समझा क्या रहे थे, ज़्यादा डिस्कस कहाँ पर हो गया, लेकिन वह आपको दोहरा गया होगा। हम यहाँ पर क्या देख रहे थे मेन रूप से, ही के बाद सेड लिखा है और सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में यू था, इस वजह से हमको यू को बदलने के लिए ज़रूरत पड़ती है ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट नहीं दिया था, तो ऑब्जेक्ट नहीं देने की वजह से हमको यह नियम पढ़ना पड़ा, और यह नियम क्या कहता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का होगा तब ऑब्जेक्ट थर्ड पर्सन का होगा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का होगा तो ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का होगा। आई बात समझ में, इतनी चीज़ें आप जान गए हैं। अगर आप इतनी चीज़ें समझ गए हैं तो देखिए एक आध एग्जाम्पल और लिख देते हैं आपके सामने, और आप इसको उतार लीजिए, ठीक है। अगर नहीं उतारे हों उतार लीजिए, नहीं तो आशा करते हैं उतारे होंगे आप लोग, इतने समझदार हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आप लोग। देखिए भाई मैं एक सेंटेंस और लिख रहा हूँ, जहाँ पर मैं अभी तक सब्जेक्ट इसमें मैं लिखा था थर्ड पर्सन का, अब मैं फर्स्ट पर्सन का लिख देता हूँ। रुकिए थोड़ा मार्कर मैं चेंज कर दूँ, 1 मिनट जरा। देखिए, I said you are a good boy। सिंपल सा छोटा सा आपको एक उदाहरण दे रहे हैं, जरा इसको देखिए क्या होगा। I said you are a good boy। I said मैं कहा, क्या कहा, I said मैं कहा, क्या कहा, you are a good boy, तुम एक अच्छे लड़के हो। तो इसमें बदलने वाली चीज़ें क्या थी, यू, बदलेगा क्या भाई, यू। यू किससे बदलता है, सेकंड पर्सन का है, बदलता है ऑब्जेक्ट से। चलिए ऑब्जेक्ट का पता लगी, है ही नहीं ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट नहीं है कोई दिक्कत नहीं, हमने नियम पढ़ रखा है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का हो तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट किस में होगा, थर्ड पर्सन का होगा। आप थर्ड पर्सन में जो भी आपको समझ में आता है आप ले लीजिए। क्या लेंगे हम मान लेते हैं आई के साथ सेट लगाऊं, और सेट के बाद मैं यहाँ पर टू तो लगना ही है, आपको पता है, अभी बताते हैं आपको, याद रखिएगा टू लगेगा। और यहाँ पर थर्ड पर्सन का मान लो ही को ही ले लेते हैं, और आई सेड टू हिम, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखना होता है ना, इस वजह से मैंने ही का क्या कर दिया, हिम कर दिया। आप सी लेना चाहते हैं तो यहाँ पे हर कर दीजिए, दे लेना चाहते हैं तो देम कर दीजिए, आपके ऊपर है। आई बात समझ में, आप एकदम फ्री हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन चेंज करने का जो रूल होता है उसको आप अगर अच्छे से पढ़े हैं तब अपने मन से जो चाहिए वो यहाँ पे रखिए। और ये हम पढ़ा चुके हैं पीछे वीडियो में, इस वजह से एक एक करके सीरियल वाइज सब वीडियो देखिएगा, ये नहीं कि बीच में आके टपक गए, ठीक है। बीच में आके देखेंगे तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे। चलिए, आई सेड टू हिम, यहाँ पर मैं अभी क्वेश्चन ही लिख रहा हूँ, देखिए अभी मैं क्वेश्चन ही आपके लिए लिख रहा हूँ। क्लास थोड़ी देखिए लंबी हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग समझते चलिए, लंबा होना ठीक है लेकिन अधूरी जानकारी अच्छी बात नहीं। आई सेड टू हिम यू आर अ गुड बॉय, इसको हमें बदलना है, तो भाई कैसे बदलेंगे, यहाँ पर हमने सेड के बाद हिम अपने से लगाया है, यू को चेंज करना है, ठीक कोई बात नहीं, यू को ही नहीं चेंज करना, सेड टू भी चेंज होगा, यू भी चेंज होगा, टेंस भी चेंज होगा, इतनी चीज़ें हैं चेंज करने के लिए ना। आप लोग ये काम करिएगा, जब बनाना शुरू करिए तो पहले देख लीजिए हमको क्या क्या चेंज करना है। यहाँ चेंज करना है अंडरलाइन मार दीजिए, यू को चेंज करना है अंडरलाइन करिए, आर को करना है अंडरलाइन करिए, अगर कोई और भी वर्ड है तो उनको भी अंडरलाइन कर लिया करिए, ताकि आपको क्या हो, दिमाग में रहे, हाँ इनको बदलना है, छूट ना पाए, क्योंकि जल्दीबाजी में चीज़ें छूट जाती हैं। आई के बाद सेड टू का मैं क्या कर दूँ, सेड टू का चेंज करने का नियम आपको पढ़ा रखे हैं, सेड टू का क्या होता है, टोल्ड। उसके बाद हिम। असर्टिव सेंटेंस, कैसा सेंटेंस है, असर्टिव। असर्टिव सेंटेंस किससे जुड़ता है, दैट से, किस कंजंक्शन से जुड़ेगा, दैट।
आपको भली भांति पता है, दैट से जुड़ा। यू चेंज होगा किससे? हिम से। यू की जगह कौन आ रहा है? हिम। लेकिन यू किस केस में है? नॉमिनेटिव केस में है, इस वजह से हिम आएगा अपने नॉमिनेटिव केस में। यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ ही, ठीक है। आर, आर कौन सा टेंस है? यहाँ पर कोई कॉन्टिन्यूस मत बोलिएगा ना, प्रेजेंट टेंस है ना, ठीक है। प्रेजेंट में क्या है? इंडेफिनिट आप कह सकते हैं, हाँ, जिसको सिंपल प्रेजेंट भी बहुत लोग बोल देते हैं। यहाँ पर इंडेफिनिट में ही मानूंगा, क्योंकि इसका मतलब यहाँ पर क्या लिया जा रहा है, ठीक है। ठीक है, जैसे आर है तो आपको यहाँ चीज़ें समझा देता हूँ। इज, एम, आर, ना, इसका मतलब क्या है से अगर लिया जाता है ना, है, हूँ, ये सारी चीज़ें ना, मैं हूँ, वह है ना, हैं, तो ये सारी चीज़ें लिया जाता है। लेकिन प्रेजेंट में क्या है? प्रेजेंट में इसका पास्ट क्या होता है भाई? इसका पास्ट अगर आप देखेंगे तो इसका पास्ट होता है वाज और वर। इसका पास्ट क्या होता है? वाज और वर, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, अगर इस तरीके से आपको कहीं पर इज एम आर लिखा मिल जाए तो आप क्या करिएगा, उसका टेंस चेंज करने के लिए उसका पास्ट फॉर्म कर देंगे। क्या कर देंगे? उसका पास्ट फॉर्म कर देंगे। जैसे मॉडल में होता है कि मॉडल का पास्ट फॉर्म कर दिया जाता है, उसी सेम प्रकार से यहाँ पर इज एम आर को पास्ट फॉर्म में क्या कर दिया जाता है? वाज और वर कर दिया जाता है। अगर आपको नहीं पता है तो इसको नोट के रूप में लिख लीजिए कि अगर इज एम आर इस तरीके से मिलता है जो मुख्य क्रिया के रूप में है, जिसको हम क्या कह देते हैं, आप कह दीजिए कि इसको लिंकिंग वर्ब के रूप में कह दीजिए कि लिंकिंग वर्ब है, तो ठीक है। लिंकिंग वर्ब अगर इस तरीके से मिल जाता है तो पास्ट फॉर्म क्या हो जाता है? वाज और वर हो जाता है। आई बात समझ में? इसी प्रकार हैज और हैव भी है। इस यहीं अगर नोट कर रहे हैं तो आप यह भी लिखिएगा कि ये क्या है? यह डायरेक्ट है, या क्या है भाई? यह डायरेक्ट में है, ठीक है। अगर डायरेक्ट स्पीच में कह दिया जाए कि डायरेक्ट स्पीच में इज एम आर है तो यह क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हो जाएगा? वाज और वर हो जाएगा। एक चीज़ और देख लीजिए, अगर मैं कहता हूँ आपसे कि हैज़ और हैव, क्या कह दूँ? हैज और हैव अगर डायरेक्ट में होता है, हैज और हैव अगर किस में आ जाए? डायरेक्ट में आ जाए। किस में आ जाए भाई? डायरेक्ट में आ जाए, तो इसका हमें इनडायरेक्ट में बनाते समय क्या कर देना होता है? हैड। क्या कर देना होता है? हैड कर देना होता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको हम कहिएगा तो नियम के रूप में भी पढ़ा देंगे, लेकिन आप क्या है, इसको बस जान लीजिए। इससे ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, इस वजह से बहुत ज़्यादा नहीं बता रहे हैं इसको, क्योंकि इसमें बताने लायक कुछ है नहीं। आप बस इतना याद करिए कि इज एम आर को अगर डायरेक्ट स्पीच में आप देख ले रहे हैं, किसके रूप में? मेन वर्ब के रूप में कह लीजिए। किसके रूप में? मेन वर्ब, जिसको आप लिंकिंग वर्ब कहते हैं। ऐसे लिखिएगा कि डायरेक्ट स्पीच में यदि इज एम आर एक लिंकिंग वर्ब के रूप में या मुख्य क्रिया के रूप में यहाँ पर दिखती है तो हमें इनडायरेक्ट बनाते समय उसका पास्ट फॉर्म वाज या वर कर देते हैं। अगर यहाँ पर आप लिख रहे हैं हैज और हैव के लिए, यदि हैज और हैव किसी वाक्य में मुख्य क्रिया के रूप में आते हैं, यानी लिंकिंग वर्ब के रूप में आते हैं, आप कह दीजिए एक तरीके से अगर, तो वह क्या हो जाएंगे? उसका पास्ट फॉर्म हमको हैड कर देना। ये चीज़ें इतना आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है। आशा करते हैं समझदार इतना होंगे आप लोग कि कर लेंगे, ठीक है। आर है, देखिए ही यहाँ पर चेंज कर लिए हैं, आर अब चेंज करना है आपको। जरा बताइए आर का क्या हो जाएगा? आर है, इज एम आर के साथ वाज और वर लगता है, यानी पास्ट फॉर्म वाज और वर है, तो ही के साथ वाज लगेगा कि वर लगेगा? आपके पास चुनाव के लिए दो ऑप्शन है, आपके पास, या तो आप ही के साथ वाज लगाइए या तो वर लगाइए। तो आपको पता है ही के साथ क्या लगता है? क्या लग जाएगा? वाज। ही वाज अ गुड बॉय। समझ में आई बात? अगर नहीं समझ में आई होगी तो ये सारी चीज़ें एक बार फिर से रिपीट करके वीडियो देखिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक आख एग्जाम्पल और लेते हैं, फिर हम अगले नियम पर आपको बताते हैं कि अगला नियम क्या कहता है, फिर उसके बाद प्रैक्टिस थोड़ी सी की जाएगी। अभी बहुत सारी चीज़ें बची हैं, असर्टिव है, इंट्रोगेटिव है, ठीक है। उसके बाद इंपरेटिव सेंटेंस, जितना टाइप ऑफ सेंटेंस आप पढ़ रखे हैं, सारे टाइप ऑफ सेंटेंसेस को हम एक एक करके देखेंगे, और एक दो उदाहरण से नहीं, 10-10, 15-15 उदाहरण देखेंगे। जितने भी प्रीवियस ईयर, हम आपको बता दें कि 12th और 10th वाले जितने भी प्रीवियस ईयर है सब किया जाएगा। आई बस समझ में? तो आप देखते रहिए, और जो लोग पढ़ चुके हैं पहले से मुझसे, वे क्या करिए, वे बस देखते रहिए, एक निगाह ऐसे देखते रहिए, सब दोहराता चला जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, साफ करें इसको। देखिए 3 और एग्जाम्पल आपके सामने है, तो आप लोग इसको भी देखिए, ठीक है। पहला एग्जाम्पल, सी सेड यू हैव ड्रंक वेरी मच। चलिए यहाँ पर भी देखिए यू आया हुआ है, जितने भी मैंने सेंटेंस लिए हैं सब यू लगाए हुए हैं, क्योंकि आपको नियम हम पढ़ा रहे हैं यू को कैसे चेंज करना है, ठीक है। यही नहीं, आपको देखिए है वाला भी एक सेंटेंस ले लिए, अभी हम पीछे आपको देखिए वहीं लिखवाए थे, थोड़ा सा जो नियम बता रहे थे उस पर भी एक नियम ले लिए हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं आखिर क्या क्या इसमें हो रहा है, चेंज कैसे हो रहा है। चलिए सी सेड, अच्छा बताइए सी पर्सन, हमको क्या तुरंत याद रखना है? पर्सन क्या है यार? थर्ड पर्सन है। सी क्या है? थर्ड पर्सन है। तो नियम बताइए, आपको याद होगा, अभी तुरंत ही पढ़े हैं आप कि थर्ड पर्सन अगर सब्जेक्ट के रूप में है रिपोर्टिंग वर्ब में, तो हम उसका जो है ऑब्जेक्ट क्या लेंगे? फर्स्ट पर्सन में। किस पर्सन में लेंगे? फर्स्ट पर्सन में। तो सबसे आसान क्या रहेगा फर्स्ट पर्सन में लेने के लिए? मी। क्या रहेगा? मी। फर्स्ट पर्सन में सबसे आसान क्या रहेगा? मी। आई बात समझ में?
तो मी को ही ले लेते हैं। चलिए आप बनाइए, लेकिन आप क्वेश्चन जरा बताइए, क्वेश्चन अब क्या हो जाएगा? सी सेड मी नहीं होगा, क्या हो जाएगा? सी सेड और टू मी हो जाएगा। उसके बाद ये पूरा यहाँ से यहाँ तक उतरा रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा ना, ठीक है। चलिए अब इसको बदल कर देखिए, हमको ये अब नहीं बदलना है, नीचे वाला जो लिख रखे हैं अब इसको हमें बदलना है ना। तो सी रहेगा, सी को उतार दीजिए, सेड टू क्या हो जाएगा? टोल्ड हो जाएगा। सेड टू का क्या हो जाएगा? टोल्ड हो जाएगा, और मी ऐसे ही उतर जाएगा। असर्टिव सेंटेंस आपके सामने लिख रखे हैं, इस वजह से किससे आप जोड़ेंगे? दैट से जोड़ेंगे। चलिए यू को बदलिए, हमें यू को बदलने के लिए किसके पास जाना होगा? मी के पास। यू को बदलने के लिए किसके पास जाना होगा? मी के। जरा बताइए, मी यू के स्थान पर आ रहा है, तो यू का केस क्या है? बताइए, केस क्या है? नॉमिनेटिव। सब्जेक्ट के स्थान पर यू आया है, तो हमको मी को भी नॉमिनेटिव केस में बना के ही यू के स्थान पर रखना पड़ेगा। तो मी का नॉमिनेटिव केस क्या होगा? आई। क्या हो जाएगा भाई? आई। ठीक है, ठीक है, इसको आप चेंज कर ले गए अच्छे से। अब अगला नंबर आता है हैव को चेंज करने के लिए। हैव, हम आपको क्या बताए थे? अगर हैज़, लेकिन यहाँ पर वो नियम नहीं काम करेगा, ठीक है, वो जो हम बताए थे आपको कि लिंकिंग वाला। लेकिन फिलहाल हैव का हैड ही होने वाला है, क्योंकि यह प्रेजेंट का परफेक्ट है। क्या है यह? प्रेजेंट का परफेक्ट है। तो प्रेजेंट का परफेक्ट चेंज होकर किस में चला जाता है? पास्ट के परफेक्ट में चला जाता है। तो आई के साथ क्या लगना है? हैड लगेगा। आई के साथ क्या लगना है? हैड लगना है। और ड्रंक क्या होगा? ड्रंक और उतर जाएगी, क्योंकि इसके साथ भी थर्ड फॉर्म लगती है, वेरी और मच। देखिए कितना आसान है बनाना। दिख रहा था बड़ा कठिन, लेकिन है क्या? एकदम आसान है, ठीक है। सेड अकेले था, लेकिन फिर भी टोल्ड कर दिए हम लोग, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमने अपने से लगाया है, ठीक है। दे सेड यू डिड नॉट केम टू स्कूल एस्टरडे। चलिए बदलने वाली चीज़ें क्या हैं? यहाँ पर यू चेंज हो रहा है, यहाँ पर डिड नॉट यानी टेंस चेंज हो रहा है, यहाँ पर एस्टरडे चेंज हो रहा है। आपको बताया था ना कि वर्ड चेंज होने के लिए कुछ नियम हैं, आपको याद होगा। नहीं याद होगा तो आप देखिए भाई, याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। लापरवाही उसमें नहीं चलेगी। दे है, सेड के साथ हमको सेड के साथ क्या लगा देना है? टू। दे बताइए थर्ड पर्सन है जी, है थर्ड पर्सन, तो हम अपने तरफ से क्या लगा देंगे? मी। जैसे यहाँ लगा दिए वैसे यहाँ लगा दिया। आप चाहे तो अस भी लगा सकते हैं वी के अनुसार, लेकिन आपके ऊपर है। मैं यहाँ पर मी को ही आसान मानता हूँ, आपके लिए आसान रहेगा, एग्जाम में आप अच्छे से कर पाएंगे। चलिए फिर उसके बाद क्या है? पूरा क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक उतर जाएगा। तो अब बनाइए, बनाना क्या है? दे है, दे को ऐसे ही लिखना है। सेड टू का हमें क्या कर देना है भाई? टोल्ड कर देना है। और मी ऐसे ही लिख देना है। क्या लगा देंगे जोड़ने के लिए? असर्टिव सेंटेंस है तो दैट जोड़ेंगे। किससे जोड़ेंगे? दैट से जोड़ेंगे, ठीक है। यू चेंज होगा, यू किससे चेंज होगा? मी से। यू किससे चेंज होगा? मी से। फिर वही बात सेम टू सेम, जैसे ही मी यू की जगह आ रहा था, क्या लिख दिए थे? आई। तो क्या यहाँ पर मी यू की जगह आएगा तो आई नहीं लिखेगा? ठीक है, क्योंकि एकदम सेम पोजीशन है, पोजीशन वही है। नॉमिनेटिव केस ये भी था, नॉमिनेटिव केस ये भी था, ठीक है। डिड नॉट है, यानी प्रेजेंट का, प्रेजेंट नहीं है, पास्ट का इंडेफिनिट है। क्या है? पास्ट का इंडेफिनिट। जरा हमको बताइए, पास्ट का इंडेफिनिट चेंज होकर कहाँ चला जाता है? किस टेंस में हो जाता है? बताइए। पास्ट के परफेक्ट में। तो डिड नॉट के जगह पर क्या हो जाएगा? हैड नॉट। क्या हो जाएगा? हैड नॉट। अब केम, डिड, या केम क्यों लिखा गया है? सॉरी, यहाँ पर होना चाहिए कम। यू डिड नॉट कम टू स्कूल है, ठीक है। यहाँ क्या होना चाहिए था? कम होना चाहिए था ना, गलती से केम लिख दी है। अच्छा, कम लिखा था, डिड के साथ, यहाँ पर डिड नॉट के साथ कम V1 आया था, लेकिन यहाँ पर हैड के साथ नॉट भी है, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। आप पढ़ रखे होंगे। तो कम केम कम होता है, क्या था? कम केम कम। तो कहेंगे ठीक है, कम ही था, कम ही हो गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यह वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, ठीक है। और कहाँ जाना है? टू। और जहाँ पे लिखना था आपको स्कूल लिख दीजिए। लेकिन बताइए एस्टरडे क्या चेंज हो जाता है? जी सर, चेंज हो जाता है। क्या लिख देते हैं इसकी जगह? द प्रीवियस डे। क्या लिख देते हैं? द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे, ठीक है। पूरा चार्ट है ना, इसको हम आपको बताएं पीछे। यह भी आपका हो गया और यह भी हो गया। देखिए कितना आसानी से हो रहा है। ये जो लाइन आपको लिखनी पड़ रही है, ये अभी प्रैक्टिस चल रही है ना, धीरे धीरे आपको ऐसा सिचुएशन आ जाएगा कि आपको सब याद हो जाएगा क्या करना है। तो ये लिखने की नहीं जरूरत पड़ी, डायरेक्ट आप इसको बनाएंगे। वी सेड यू आर अ ऑनरेबल पर्सन। जरा इसको बताइए। तो यू भी आ रहा है यहाँ पे, कोई बात नहीं। यह क्या है? फर्स्ट पर्सन। यह भाई अब क्या है? फर्स्ट पर्सन। अब तक हम लोग देख रहे थे थर्ड था, अब क्या मिल गया? फर्स्ट मिल गया। चलिए तो हम इसको क्या कर देंगे? वी सेड के बाद टू लगा देंगे। अब हमको फर्स्ट पर्सन है तो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आप सोचिए कौन सा लगा सकते हैं? मैं ही को मानता हूँ आसान, यहाँ पर मैं हिम लगा देता हूँ। और यहाँ से यहाँ तक पूरा क्वेश्चन उतर गया। अब इसको बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। ये समझ में आ रहा है ना कैसे हो रहा है? ठीक, आएगा आएगा, बिल्कुल आएगा। वी है, सेड टू का क्या होगा? टोल्ड हो जाएगा। सेड टू का क्या होगा? टोल्ड होगा। हिम को उतार दो,
असर्टिव सेंटेंस है दैट से जोड़ दो। यू को चेंज करना है हिम से, किससे चेंज करना है भाई? हिम से। यानी ये जो हिम है आएगा अब किसकी जगह पर? यू की जगह पर। जरा बताइए, हिम यू की जगह पर आ रहा है तो यू किस केस में है? नॉमिनेटिव। तो नॉमिनेटिव केस में ही आएगा हिम ना उसके स्थान पर। आई बात समझ में? तो हिम का नॉमिनेटिव केस क्या होता है बताइए? ही होता है। क्या होता है? ही। चलिए टेंस चेंज करिए, आर है। यू आर ऑनरेबल पर्सन, अभी बताए थे ना, इज एम आर का पास्ट फॉर्म कर देते हैं वाज और वर। तो ही के साथ वाज लगेगा कि वर लगेगा बताइए? ही वाज ऑनरेबल पर्सन। आई बात समझ में? आसान है ना? तो देख रहे हैं आप, पूरा ये बन गया ना? आई बात समझ में? अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम आपको अगले क्लास में समझाएंगे कि कैसे मॉडल चेंज होता है। यानी मॉडल आपको पता है, मॉडल वर्ब हम पढ़ा रखे हैं ना, वर्ब आपके पढ़ के देखिएगा, उसमें वर्ब में मॉडल वर्ब क्या है अगर नहीं पता होगा तो उसमें हम देखेंगे कि जितने भी मॉडल वर्ब हैं वे चेंज होकर क्या हो जाती हैं। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस में हमको मॉडल वर्ब ही बचा है, तो मॉडल वर्ब जब पढ़ लेंगे फिर उसके बाद सब मिक्स करके आपको 10-15-20 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर का है एक बार आपके सामने ला देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ये सारे सेंटेंस फिर देखा जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।